माइक हम एकदम भूल जाते हैं। क्या हुआ? सर जी ना कब आयम। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सर जी मैं एवरेज का सभी क्लास नहीं। गायब हो गया। तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पर काम कर रहे थे। हम आपको जैसा कि बताए थे। तेरे तेरे एक से एक बनाया है। खतरनाक खतरनाक। जैसा कि हम आपको कल बताए थे, हम लोगों को क्या क्या चीज जानना है। आपको बताए थे एक बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है। बेसिक कंसेप्ट से दूसरा क्या बताए? रेशियो बेस्ड। तीसरा क्या बताए? वेरिएशन बेस्ड। चौथा इक्वेशन बेस्ड। पांचवा रिलेटिव वेलोसिटी। छठा एवरेज वेलोसिटी। सातवां एलिगेशन एंड रिवर्स ऑफ एलिगेशन। आठवां यही बताए थे 8 टाइप। आपको हम क्या बताए थे? बेसिक कंसेप्ट में आपको ये चीज सिखाए थे कि बेसिक कंसेप्ट में पहला पार्ट बेसिक कंसेप्ट में आपको ये बताए थे कि तीन चीज ध्यान में रखना है कि x किलोमीटर पर आवर है तो x गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। और दूसरा बताए थे x मीटर पर सेकेंड है तो x गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। और तीसरा पॉइंट बताए थे डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और चौथा चीज बताए थे वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम। और पांचवा बताए थे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। तीन टर्म होता है डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम। तीनों में से वेलोसिटी के बारे में बताए थे कि आपसे कि ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी स्टेटमेंट में दिया हुआ हो या वेलोसिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ हो। तो तीन चीज होगा डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम में। कोई भी दो टर्म दिया हुआ है तो आप तीसरा टर्म बता सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन होगा इसी में। दूसरी बात बताए थे, दूसरा पॉइंट बताए थे रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड में बताए थे कि एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति हो या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का दो स्थिति हो तो या तो दो केस होगा या दो ऑब्जेक्ट होगा। पर्सन या ऑब्जेक्ट, या तो दो केस होगा या दो पर्सन या ऑब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये दो केस है या दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट है। दो केस है मतलब एक राम मोहन
राम 15 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटा में करता है और मोहन 13 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटा में करता है, 2 पर्सन हुआ। या ऐसे बोलेगा राम 15 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में पूरा करता है, यदि वह 16 किलोमीटर, मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन उसकी 2 परिस्थिति दिया है, 2 स्थिति दिया है। तो 2 स्थिति में हम आपसे बताए थे नहीं अजीत, इसका इफेक्ट इस चैप्टर पे नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 2 केस अगर है तो हम आपको बताए थे 2 केस में, दोनों केस में या दोनों 2 ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा, टाइम होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस का रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो और टाइम का रेशियो, तीनों में से कोई 2 चीज़ का रेशियो पता है तो तीसरा रेशियो बता सकते हैं। हम आपको बताए थे क्या, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, 2 केस का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बराबर रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इंटू रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम। दूसरा चीज बताए थे कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस बट्टे रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम। और तीसरी बात बताए थे कि रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वेलोसिटी। 3 चीज बताए थे, डिस्टेंस का रेशियो या वेलोसिटी का रेशियो या टाइम का रेशियो, ये टाइप 2 में बताए थे। 3 बात करें तो वेरिएशन वेस्ट, ये नहीं पढ़ाए थे, अब शुरू करते हैं। देखिए वही एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति या 2 ऑब्जेक्ट का 2 अलग अलग स्थिति, ठीक है, यानी 2 केस है तो दोनों केस का डिस्टेंस होगा, दोनों केस का वेलोसिटी होगा, दोनों केस का टाइम होगा, दोनों केस का डिस्टेंस होगा, दोनों केस का वेलोसिटी होगा, दोनों केस का। अब हमेशा रेशियो वेरिएशन से सब क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हमसे कोई लेके आते हैं सवाल कि सर इसको थोड़ा वेरिएशन से बना दीजिए, तो नहीं, शर्त है वेरिएशन से बनाने का। वेरिएशन से क्वेश्चन कब बनेगा, याद रखिएगा, वेरिएशन से क्वेश्चन तब बनेगा जब 3 टर्म है, तीनों टर्म में से कोई एक टर्म कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, राम किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसी दूरी को मोहन 8 किलोमीटर प्रति, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 8 घंटे में पार कर रही है जबकि एक व्यक्ति को 9 घंटे में पार कर रही है। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 8 घंटे में पार कर रही है जबकि एक व्यक्ति को 3 घंटे में, तो ट्रेन का तो स्पीड सेम रहेगा ना। मतलब ऐसा थोड़े, ट्रेन अपने गति से यात्रा कर रही है, स्टेशन को पार की 8 घंटे में, व्यक्ति को पार की 3 घंटे में, तो अभी क्या कांस्टेंट है, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। जिस गति से राम 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसी गति से मोहन 20 किलोमीटर की गति, जितने देर में राम गांधी मैदान जाता है उतने देर में मोहन पटना सिटी पहुंचता है। तो पहला शर्त की डिस्टेंस, वेलोसिटी या टाइम कोई एक कांस्टेंट हो। 3 टर्म में से कोई एक टर्म कांस्टेंट हो, दोनों 2 स्थिति हो या 2 ऑब्जेक्ट है, तो 3 टर्म है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, 3 टर्म है, कोई एक टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। पहला शर्त 1, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, 1 टर्म इज कांस्टेंट। एंड सेकेंड टर्म का रेशियो पता होना चाहिए, सेकेंड टर्म का रेशियो पता होना चाहिए। सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म 3 टर्म है ना, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। इधर का नहीं है इसका केस 1 का डिस्टेंस है, केस 2 का डिस्टेंस है, ये पहला टर्म हुआ डिस्टेंस। केस 1 का वेलोसिटी है, केस 2 का वेलोसिटी है, ये दूसरा टर्म हुआ। केस 1 का टाइम है, केस 2 का टाइम है, ये तीसरा टर्म हुआ। तो हम क्या बताए आपको कि किसी क्या होना चाहिए, कोई एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। एक टर्म मान लीजिए ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूसरे का रेशियो पता होना चाहिए, यानी वेलोसिटी का आपको रेशियो पता होना चाहिए, तो आप टाइम का रेशियो बता सकते हैं।
टाइम का रेशियो, कोई एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरे का रेशियो पता होना चाहिए, तो तीसरे का हम बता सकते हैं। शर्त क्या बताए? कोई एक टर्म कांस्टेंट, किसी दूसरे, तो तीसरे का हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। और उसको बताने का तरीका क्या होता है? पहला चीज कि अगर डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा। यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का जो रेशियो उसको उलट दीजिए तो टाइम का। दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम डायरेक्टली वेरी करेगा। और तीसरा डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करेगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। डॉली जी क्या बोल रही हैं? रेड पेन यूज कीजिए सर, ब्लैक में कलर नहीं दिखता है। तीसरा बताए वेरिएशन बेस्ड। क्लियर है? कौन कहानी कह रहे थे? नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम लोग को भी बताइए। ऐसे नहीं होगा मनीषा, बोलिए। नहीं बताइएगा हम लोगों को? पर्सनल बात था। हाँ, पर्सनल बात नहीं है तो हम लोगों को भी बताइए। अरे यार, पेज खत्म हो गया। क्या है? खराब है? टेंशन में है? वेरिएशन हो गया, उसके बाद बताना है चौ, चौथा इक्वेशन। 1 2 3 4 5 6। चौथा इक्वेशन बेस्ड बताए। चौथा इक्वेशन बेस्ड। यहां भी एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति दिया हुआ हो या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का दो स्थिति दिया हो, ये बात तो आप समझ गए होंगे। एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति या दो अलग अलग, एक्चुअली में आपको इसलिए लग रहा होगा ना कि मतलब सर नहीं, आप बोले कि चेहरा आपका बता रहा है, क्योंकि हम आए हैं, हम हैं बेसिकली हम कौन आदमी हैं? बेसिकली हम आदमी हैं क्या, किस टाइप के, कि हम आए गपशप अपना करते रहे, पढ़ाते रहे। हाँ, लेकिन आज हम टारगेट लेके आए हैं कि कम से कम कंसेप्ट खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो हम जैसे ही बात के मूड में आते हैं फिर हम बोलते हैं नहीं वापस। तो हम बोले नहीं नहीं, गपशप नहीं, पहले काम करते हैं। तो इसीलिए वो दिख जाता है आपको। अब जैसे इधर गया, अब सब कुछ कुछ लिख रहा है, तो लिख रहा है तो फिर अंदर से निकलने लगता है, फिर उसको दबाना पड़ता है कि रुक जाओ रुक जाओ, अंदर ही रहो। तो बस इसीलिए तो अभी अब देखें शायरी वायरी सब चल रहा है इधर।
तो अभी अब देखिए शायरी, तो एक बार मन हुआ कि अच्छा देखते हैं, देखिए एक बार इसे पढ़ देते हैं। नाराज होना आपसे गलती कहलाएगी, आप हुए नाराज तो ये सांसें थम जाएगी। और क्या है। तो हाँ, तो सुनिए, फिर भाग गए, इतना लोग कमेंट ही कर रहे हैं ना। देखिए हम रोक के पढ़ते हैं। नाराज होना आपसे गलती कहलाएगी, आप हुए नाराज तो ये सांसें थम जाएगी, आप हंसते रहें यूं ही जिंदगी भर, आपकी हंसी से हमारी जिंदगी संवर जाएगी। क्या बात है। धर्मेंद्र जी हैं। तो हाँ हाँ, देखिए वाह 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 भी आ रहा। तो अभी आते हैं इक्वेशन बेस्ड, सुनिए मेरी बात को। दो, एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का दो स्थिति, अगर ऐसा है तो फिर तो दोनों केस का डिस्टेंस, दोनों केस का वेलोसिटी, दोनों केस का टाइम। तो इसमें शर्त क्या है, देखिए 3 टर्म है। वेरिएशन में क्या शर्त होता है, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक का रेशियो पता होना चाहिए, तीसरे का हम लोग बता सकते। ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए समझिएगा, कोई एक टर्म गिवन होना चाहिए, यानी दोनों केस का डिस्टेंस पता हो। कोई एक टर्म गिवन होना चाहिए, कोई एक टर्म गिवन, यानी केस 1 का भी डिस्टेंस पता हो, केस 2 का भी डिस्टेंस पता हो। कोई एक टर्म गिवन हो, कोई एक टर्म गिवन हो, दूसरे टर्म का सम या डिफरेंस पता हो, दूसरे टर्म का सम या डिफरेंस पता हो, तो तीसरा टर्म हम लोग बता सकते हैं। हम क्या बताए, कोई एक टर्म गिवन हो, वन टर्म इज गिवन, वन टर्म इज गिवन इन बोथ केस। एक टर्म, दोनों टर्म का डिस्टेंस, दोनों केस का डिस्टेंस पता हो, या दोनों केस का वेलोसिटी पता हो, या दोनों केस का टाइम पता हो। सम और डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म इज गिवन। जैसे बोलेगा क्या, राम 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है जबकि मोहन 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, समझिए। उनका कुल समय 5 घंटा लगता है। कुल समय मतलब दोनों मिला के 5 घंटा। राम का दूरी 18 किलोमीटर जबकि मोहन का दूरी 20 किलोमीटर। उनका कुल समय 5 घंटा, कुल समय 5 घंटा दे दिया। अब कुल समय 5 घंटा दे दिया है, तो आप करना क्या पड़ेगा, आप समझिएगा। कुल समय 5 घंटा दे दिया, मतलब एक टर्म, वन टर्म गिवन होना चाहिए, दूसरे टर्म का सम या डिफरेंस पता है। तो मान लीजिए इसका केस 1 में डिस्टेंस, केस 1 है, डिस्टेंस इसका 20 किलोमीटर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। केस 2 में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। इसका टाइम दिया हुआ है मान लीजिए x आवर, और इसका टाइम दिया हुआ है x प्लस 2 आवर। इसका टाइम दिया है x प्लस 2 आवर सेकेंड टर्म का। और अच्छा, ये गलती कर दिए थे हम, सम और डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। यहां पर ये भी तीसरा चीज भी चाहिए था, तीसरा पॉइंट हम लिखे ही नहीं थे। तीसरा, सम और डिफरेंस ऑफ सेकेंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज गिवन, थर्ड टर्म इज गिवन। अब समझिए क्या होगा, बोलेगा क्या कि राम 20 किलोमीटर की यात्रा करता है जबकि मोहन 30 किलोमीटर की यात्रा करता है।
दिया है। कुल समय लगता है 8 घंटा और दोनों के वेलोसिटी का सम मतलब v1 प्लस v2 है 22 किलोमीटर पर आवर, दोनों मिला के 22 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है, एक टर्म का डिस्टेंस गिवन है, दोनों केस में डिस्टेंस गिवन है, टाइम का सम गिवन है, टोटल टाइम दिया है दोनों मिला के, टाइम का सम दिया हुआ है, वेलोसिटी का। अब आप अभी अननोन क्या है, केस मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, क्या वेलोसिटी टाइम पता है? नहीं, इसका अकेला दोनों मिला के टाइम है। क्या इसका गति पता है? राम का ना टाइम पता है ना राम का, मोहन का ना टाइम पता है ना मोहन का, आपको पता है दोनों मिला के टाइम, दोनों मिला के। अब यहां पर कुछ नहीं, एकमात्र रास्ता बचता है इक्वेशन, यानी आपको चार चीज अननोन है, चार चीज अननोन है। क्या क्या अननोन है? दोनों का टाइम अननोन है, दोनों का वेलोसिटी अननोन है। अब पूछ सकता है आपका राम का समय बताइए, राम का वेलोसिटी बताइए, या मोहन का समय बताइए, या मोहन का वेलोसिटी बताइए। यहाँ कोई रास्ता नहीं बचता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बचता है। अब इक्वेशन जो पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको नहीं। कितना खुश है एक्स, जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे। तो मान लीजिए हमको राम का समय पूछा, तो राम का समय को x मान लेंगे, तो ये इसका समय 8 माइनस एक्स हो जाएगा। यस और नो? अब क्या करेंगे कि इसका वेलोसिटी 20 बाई एक्स होगा, बोलिए, इसका वेलोसिटी 20 बाई, इसका वेलोसिटी 30 बाई होगा, और दोनों वेलोसिटी का सम x का मान निकल जाएगा। बोलिए, अगर इसका पूछता तो इसका x, इसका पूछता तो इसका x, अगर इसका वेलोसिटी पूछता तो इसके वेलोसिटी को x मान लेते, इसका वेलोसिटी पूछता तो इसके, यानी क्या हो गया? देखिए ये एक इक्वेशन बन गया वन वेरिएबल वाला। कोई कंफ्यूजन? तो ये क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड में आ जाता है। ठीक है सर, आपका हैप्पी वाला बर्थडे कल था क्या? जी कल था, आप लेट हो गए। ओहो, जबरदस्त शायरी था, पर किसी और का चिपका दिया, मतलब कहीं और का था, कहीं और आ गया। डॉली को पूरा आइडिया है, मतलब डॉली को पता है कि ऐसा शायरी कहाँ भेजा जाता है, पूरा अनुभव है। लगता है खूब शायरी ऐसा इनको मिला है। क्या क्या कब इक्वेशन बेस समझ में आ गया? कब होगा? एकदम सबसे पहले ना क्वेश्चन पकड़ में होना चाहिए, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। यानी आप बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन में क्या बताए, 3 टर्म में से कोई एक टर्म गायब होगा, 2 टर्म पता होगा। बेसिक कंसेप्ट तुरंत बोलिएगा, बेसिक कंसेप्ट है 3 टर्म में से कोई 2। बेसिक कंसेप्ट रेशियो बेस्ड में से एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति होना चाहिए, या 2 अलग अलग स्थिति हो, और दोनों स्थिति में कोई 2 टर्म का रेशियो पता हो, तो तीसरे टर्म का रेशियो हम लोग बता सकते हैं। वेरिएशन में कब? एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति, या 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति में कोई एक टर्म कांस्टेंट हो, किसी दूसरे का रेशियो पता हो, तो तीसरे का हम बता, अभी बता दीजिए। अच्छा, अभी आएगा क्वेश्चन। चौथा इक्वेशन बेस्ड बताते हैं। 5वां बताते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। 5वां रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी था ना? 5वां रिलेटिव वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तैयार है? रिलेटिव वेलोसिटी का कंडीशन पहले समझिए। हम जो बोल रहे हैं उसको एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा। कंडीशन समझ लीजिए। एक ही पाथ होना चाहिए, पाथ एक होना चाहिए, रास्ता एक होना चाहिए, एक ही रास्ते के मुसाफिर होना, रास्ता अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है?
रास्ता, एक रास्ता पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक रास्ता पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर एक ही रास्ता पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली या तो वो दूर जाएगा एक दूसरे से या करीब आएगा। एक ही एक ही रास्ता पर दो यात्री हैं तो या तो ये करीब आएंगे या दूर जाएंगे। ठीक है, या ये भी हो सकता है पहले करीब आएंगे बाद में दूर जाएंगे। देखिए, बात समझने का कोशिश करिएगा। ये पाथ है, एक ही ये रास्ता है, इस पर दो ऑब्जेक्ट, यहाँ ए है यहाँ पर बी है, ए है और बी है। तो इन दोनों के बीच में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अच्छा एक साथ दो पेन काम करेगा? नहीं करेगा। देखिए यहां मेरी बात समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट अगर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन, अपोजिट, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या? अपोजिट क्या? हाँ, यस, करेक्ट। तो सुनिए, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझिए, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ। एक पूरब की तरफ तो दूसरा पश्चिम की तरफ। नहीं बोलते हम पूरब जाते हैं तुम पश्चिम जा रहे हो। अपोजिट, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा होना चाहिए। चेहरा से अपोजिट डायरेक्शन मत समझिएगा कि ऐसे ये इधर देख रहा है, ये इसकी ओर देख रहा है, ये इसकी ओर देख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी हो सकता है ये इधर देखे ये इधर देखे, था ना कि पहले इधर आ रहे थे बाद में चल दिए अपने। ये भी अपोजिट डायरेक्शन हुआ। मतलब क्या, दोनों इधर आ रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन क्या हुआ, ये इधर तो ये भी इधर, ये सेम डायरेक्शन हुआ। बात समझ में आया? पहले तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन समझ में आया। अब हम क्या बताने जा रहे हैं आप समझिएगा एक एक बात को। रिलेटिव वेलोसिटी अगर क्या हो सकता है, हम क्या बोले कंडीशन, सबसे पहला एक ही, हाँ एकदम एक ही रास्ते का दो मुसाफिर, हाँ यानी दो ऑब्जेक्ट होगा। एक ही रास्ते का दो मुसाफिर होगा मतलब दो ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट होना नेसेसिटी है। दो ऑब्जेक्ट होना नेसेसिटी है, अनिवार्य है। एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट हो, तो एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट हो तो वो दोनों हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो हो सकता है दोनों आप ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन है। पहले बात करें हम अपोजिट डायरेक्शन की। अगर ये रास्ता है, ये रास्ता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए है यहाँ बी है, ये इधर की ओर ये इधर की ओर, तो आप बताइए ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा कि दूर जाएगा?
हम्म, हाँ यस, पहले करीब आएगा फिर बाद में दूर जाएगा। पहले, अरे मान लीजिए ये इधर से आ रहा है और ये इधर से, ये भी तो हो सकता है यहाँ धीरे धीरे पास आए और फिर निकल लिए। अब अभी मेरी बात समझिएगा, हम दोनों केस को पूरा अच्छे से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखें, मान लीजिए आप अभी आरआर कैंपस में हैं, ठीक है, और आपका एक दोस्त गांधी मैदान में है। अब किस टाइप का दोस्त है वो आप अपने डिपेंड करता है। आप आरआर कैंपस में हैं, आपका दोस्त गांधी मैदान में है। आप आरआर कैंपस में हैं और आपका दोस्त, आप बेवफा हो गए हैं। नेहा क्या लिखी है? करीब आएगा फिर उससे अच्छा मिल जाएगा तो दूर चला जाएगा। ऐसे भी नेहा को आइडिया है, बोली थी बहुत। अपने एक्सेप्ट की है कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में बहुत कुटाए हैं हम। नहीं बोली थी एक बार? डॉली, आपको तो फुल एक्सपीरियंस है, तो हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं, तो हाँ, इसलिए डॉली को भी पूरा एक्सपीरियंस है। चलिए, हम ये बता रहे थे, आप आरआर कैंपस में हैं, आपका दोस्त गांधी मैदान में है, ठीक है। अभी क्या हुआ स्थिति, गांधी मैदान में आपका दोस्त है। देखिए मेरी बात समझिएगा, वो अभी नया नया पटना आया है, उसको पटना का कोई हवा नहीं लगा है अभी। हाँ, हाँ, वो तो गांधी मैदान, सुनिए मेरी बात को, ये गांधी मैदान में आप का दोस्त है, आप यहाँ पर आरआर कैंपस में है, वो आपको फ़ोन किया कि देखो हम गांधी मैदान में खड़े हैं और आरआर कैंपस से गांधी मैदान की दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अरे डिस्टेंस डिपेंड करता है आप किसके साथ जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं, 3 किलोमीटर का दूरी है, साथ में कोई, इधर से नाला रोड होते हुए, उधर कंकड़बाग होते हुए, उधर से चिरैया टार पुल होते हुए तो उधर गंगा किनारे चले गए। हाँ, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस। तो आप आरआर कैंपस में बैठे हुए हैं और गांधी मैदान में आपका दोस्त, आरआर कैंपस से गांधी मैदान की दूरी 20 किलोमीटर, आपका दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है कि हम गांधी मैदान में हैं, आप उसके पास में पहुंचना चाहते हैं। आप यहाँ से आप चले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, या 6, इसको 24 किलोमीटर कर देते हैं। देखिए, आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं, आपको समय कितना लगेगा? 10 घंटा। आपने ये जो दूरी तय किया, ये दूरी जो तय किया यहां तक किया, इसमें किसका गति इन्वॉल्व है ये दूरी कवर होने में? ये डिस्टेंस, ये सिर्फ आपका,
आप अपने गति से यहां तक पूछे। अभी आपके और आपके दोस्त के बीच में गैप है ना, आपकी और आपके बीच में दोस्त के बीच में गैप है, कितने किलोमीटर का गैप है? 60 किलोमीटर का गैप है। आपकी और आपके दोस्त के बीच में अभी 60 किलोमीटर का गैप है। इस गैप को किसके गति के द्वारा तय किया जा रहा है? आपके गति के द्वारा। यस और नो? ये भी हो सकता है कि केस वन यहां पर ये नॉर्मल वेलोसिटी हुआ। जब कोई गैप को खत्म होने में किसी एक पर्सन का योगदान होता है तो वो समझिए नॉर्मल वेलोसिटी से तय किया। लेकिन एक दूसरी स्थिति बता रहे हैं। दूसरी स्थिति ये कि आप वही केस टू, आप आरआर कैंपस में आपका दोस्त गांधी मैदान में है, आपका दोस्त आपको बोला कहाँ हो, आप बोले आरआर कैंपस में है, वो बोला गांधी मैदान में है, तो आप बोले क्या कि उसको भी पूरा आइडिया है पटना का, बोला क्या कि ठीक है तुम चलो उधर से, हम भी इधर से चलते, बीच में मिल लेंगे हम लोग, ठीक है। आप इधर से, अभी भी आपके बीच गैप 60 किलोमीटर ही है, आप इधर से 6 किलोमीटर पर आवर के, और ये इधर से आप इसके अपने दोस्त के तरफ जा रहे हैं, इधर से ये आपके तरफ 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, आपको थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी है। हाँ, आपको थोड़ा मिलने का ज्यादा हड़बड़ी है, आप 6 के गति से जा रहे हैं, हाँ, और उधर से वो 4 के गति से। तो अभी आप सुनिए ना बात को। तो अब जो ये गैप खत्म होगा, ये 6 इधर से आ रहा है, 4 इधर से, तो ये जो गति गैप खत्म हो रहा है 10 के गति से। अब ये जो गैप, आप दोनों एक दूसरे के जो करीब आ रहे हैं, तो करीब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलिएगा। तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो किसी गैप आपका, आप दोनों के बीच का गैप खत्म हो रहा है। अब किस गति से गैप आपका खत्म हो रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपके बीच का गैप खत्म हो रहा है। तो अब लग जाएगा कितना? 60/10 यानी 6। ठीक है, ये सुन, हाँ, किसी बिंदु पर आप मिल लिएगा। गैप खत्म होने का मतलब क्या होता है? मिलना। डिस्टेंस 0, मिल गया। ये भी कोई जरूरी नहीं कि बोलेगा गैप खत्म हो जाएगा। साक्षी, आप बहुत खराब स्थिति है आपका। ट्रेन कहाँ एग्जाम है? क्या घर पे? कौन सी का एग्जाम है? कल ही एग्जाम है, तो फिर बस से चले जाइए। कहाँ घर है? तो बस से चले जाइएगा। पापा को बोलिए रात में उधर से चलेंगे। मेरी बात समझिएगा। अब अभी हम क्या बता रहे हैं, मोबाइल पे ध्यान आपका अक्सर मोबाइल पे। बाबू, वो मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, हम बोलते हैं तो समझते नहीं। मोबाइल हम देखते हैं, मोबाइल रखते हैं इसीलिए नहीं। वो कुछ होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे मोबाइल ला के यहाँ रख दिए, अब यहाँ रख दिए ना, ऐसे पढ़ा रहे हैं, उधर देखे कि उधर आ रहा है, साइलेंट करके भी नहीं रखते हैं हम, क्योंकि तब काम ही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं हम कितना भी बोलते थे, सबके पास में मोबाइल दिखेगा, सबके ऊपर में मोबाइल एकदम पूरा। तो 1 घंटा आप मोबाइल बंद रखिएगा, उससे कुछ थोड़ा ही बिगड़ जाएगा। वैसे भी आपको पूछने वाला कौन है तब? तब तो अभी इसलिए ना वो बंद रखिए, पता नहीं लोग को क्या दिक्कत है। तो हम ये बता रहे थे ना कि ये अभी जो गैप खत्म होगा वो 10 के गति से। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये पूछेगा कि कब, बोलेगा दोनों कब मिल जाएगा, तो मिलेगा कब? जब ये 60 किलोमीटर का दूरी खत्म होगा। ये भी बोल सकता है अभी दोनों के बीच का गैप कितना है? 60। बोला कितने देर के बाद इनके बीच का गैप 20 किलोमीटर रह जाएगा, तो 20 किलोमीटर रह जाएगा। अभी गैप है 60 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दोनों के बीच का गैप बच जाए, इसके लिए 40 किलोमीटर खत्म होना चाहिए। तो 40 किलोमीटर का गैप खत्म होगा किस गति से? 10 गति।
4 घंटे के बाद उनके बीच का गैप कितना रह जाएगा? 20 किलोमीटर रह जाएगा। और ये भी मत याद रखिए, ये भी याद रखिए, 60 किलोमीटर गोली मार दीजिए, ये भी बोलेगा कितने देर के बाद उनके बीच का दूरी 80 किलोमीटर रह जाएगा। कितने देर के बाद उनके बीच का दूरी 80 किलोमीटर हो जाएगा। अब रुक जाइए, रुक जाइए, समझने का कोशिश कीजिए। ये भी पूछ सकता है कितने देर के बाद इनके बीच का दूरी 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे मिलेगा, मिलेगा और क्रॉस करेगा, तो यानी मिलेगा तो 0 होगा। 60 दूरी तय करने के बाद इनका बीच का गैप 0 होगा, और 0 के बाद फिर 80 होना है। तो कितना? 60 प्लस 80 यानी 140 किलोमीटर का दूरी सब तय करना पड़ेगा। नहीं समझे? पहले तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 60 किलोमीटर में दोनों मिलेगा। और उसके बाद जब मिल जाएगा तो ये ऐसे जाना शुरू करेगा। अब ये अभी यहाँ पर था तो 0, अब इधर जाना शुरू किया, इधर जाना शुरू किया, गैप कितना होना चाहिए? तो 80। तो यानी कुल कितना? 60 प्लस 80 140 किलोमीटर। तो 140/10 यानी 14 घंटा लग जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये जो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है। अगर यही केस ऐसा हो, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। एक दूसरा स्थिति भी बता रहे हैं आप, केस तीसरा, कि आपका दोस्त वही गांधी मैदान में, आप यहीं राहुल राज कैंपस में, आप क्या हुआ कि आप आरआर कैंपस में बैठे हुए हैं, आपका दोस्त गांधी मैदान में, और आपका दोस्त नाराज है। आपका दोस्त नाराज है, गुस्सा है। वो बोला हम जा रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर की गति से। आप जा रहे हैं मनाने के लिए कि नहीं रुक जाओ। अब सुनिए, वो जा रहा है किस गति से? नाराज होके 4 किलोमीटर पर की गति से। और आप जा रहे हैं उसको मनाने के लिए, आप इधर से भेज रहे हैं, मतलब जा रहे हैं कि जाते हैं मनाने के लिए। अब दो स्थिति है, आपके मन में है क्या कि चले ही जाओ तुम, आपका इधर दूसरा ऑप्शन तैयार है। तो आपके मन में है कि अगर क्या कि अच्छा चले ही जाओ, तो उसके लिए आपका गति 4 से कम होना चाहिए, फासला बढ़ता चला जाएगा, फासला बढ़ता चला जाएगा, गैप, आप दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं, आपके मन में है कि नहीं ऐसा ना हो, मिल ही जाए, तो आपको इसके लिए उससे ज्यादा गति से प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास में तेजी लाना पड़ेगा। और अब सुनिए, मेरी बात समझिए, अगर 4 ही का गति रहता तो यही 60 का गैप कांस्टेंट रहता। तो ये भी चलता है, ये किया जाता है कि 4 की गति से जा रहा है ना। आप भी देख रहे हैं कि बहुत हो गया इसका नाटक, तो नहीं 4 के ही गति से सेम स्पीड से, कि कभी अगर जरूरत पड़ गया तो कुछ दिन छोड़ दीजिए यही गति में। हाँ एक कॉमन डिस्टेंस से कुछ दिन छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं कि ऐसे स्लो हो जाए, तब तो गैप बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपना, तो अगर कांस्टेंट स्पीड दोनों का रहा तो गैप वही कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। अगर इसका गति ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 7 है, तो 4 तो मेकअप करेगा। ये जो गैप समाप्त होगा वो किस वेलोसिटी से? 3, यानी क्या हो गया? गैप घट गया।
घट गया। तो आपको हम क्या बताएं, रिलेटिव वेलोसिटी पकड़ में कैसे आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी पकड़ में कैसे आएगा आपको बता दें। क्या एक ही पाथ होना चाहिए, उस पे दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो दोनों के बीच में गैप होगा, दोनों के बीच में गैप होगा। सबसे पहला चीज होगा क्या, एक पहला चीज गैप। अब ये जो गैप या तो आइदर बढ़ेगा या घटेगा, दो ही बात हो सकता है। गैप आइदर बढ़ेगा या, तो दो स्थिति हो सकता है, या तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या आप अपोजिट डायरेक्शन में हो, आप अपोजिट डायरेक्शन में, या तो सेम डायरेक्शन में हो या, तो दोनों ही केस में आपका गैप होगा। ये गैप या तो बढ़ेगा या, गैप बढ़ेगा या घटेगा किस गति से, तो रिलेटिव वेलोसिटी से। गैप बढ़ेगा या घटेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों का वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन है तो v1 माइनस v2, v1 बड़ा v2 छोटा। और रिलेटिव वेलोसिटी सेम अपोजिट डायरेक्शन में v1 प्लस v2। और ये गैप घटने या बढ़ने में समय लगेगा, यस और नो। गैप बढ़ने या घटने में समय लगेगा। ये तीन टर्म है आपका। ओरिजिनल में बेसिकली बात करें तो ये तीन टर्म नहीं है, चार टर्म है। इसमें गैप, v1, v2, टाइम। अब v1 v2 को इकट्ठा देखे तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलिए, तो v1 v2 को इकट्ठा देखते हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो तीन चीज रहेगा, गैप, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम। गैप डिस्टेंस का रोल अदा करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी का, और टाइम का। इन तीनों टर्म में से कोई भी एक टर्म गायब हो, दो टर्म दिया है, एक टर्म गायब है, तो वो बता सकते हैं हम लोग, वही बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट से। यस और नो। तो हमें देखना होगा कि कभी भी एक पाथ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक पाथ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में का गैप अगर घटेगा या बढ़ेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी से। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि गति स्टार्ट में जब आए, दोनों ऑब्जेक्ट गति में आए एक ही टाइम में, एक ही टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी कब काम करेगा, जब एक ही टाइम में दोनों गति में। मतलब हम इधर से चले हैं तो तुम भी उस वक्त उधर से चल दो, ये नहीं कि हम चल दिए तुम उधर अपना मटर गश्ती, तो बुरा लग जाएगा। मतलब एक ही टाइम में दोनों को गति में आना है, ठीक है। तो आपका गैप, रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम, तीन में से कोई दो पता हो तो तीसरा हम लोग बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। तो ये चीज आपको अभी तक बताए, ये रिलेटिव वेलोसिटी में। बस ये यहाँ से इतना चीज के बाद आपका बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। तीनों में से दो दिया है, गैप डिस्टेंस को का रोल अदा, वेलोसिटी वेलोसिटी का टाइम। तीनों में से कोई दो पता है, तीसरा बता सकते हैं बेसिक कंसेप्ट से। यस और नो। छठा होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत गति। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं, औसत गति, औसत गति।
देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात करें, औसत गति। अब ध्यान से समझिएगा, एक बात आपको बेसिक बात बताएं, ओरिजिनल में गति हमेशा औसत ही होता है। देखिए औसत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, नॉर्मल एवरेज जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसमें एवरेज औसत क्या बोलते हैं कि टोटल जोड़ के और जितना है उससे भाग दे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। अब एवरेज इसमें इसमें एवरेज क्या होता है औसत गति, कि मान लीजिए ऐसे नॉर्मल आप 80 किलोमीटर गए 5 घंटा में, तो आप क्या बोलते हैं 80/5, यानी आपका गति 16 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? यानी आप 16 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ना शुरू किए। बोलिए, आप 80 किलोमीटर गए 5 घंटा में, तो आप क्या बोलते हैं राम 80 किलोमीटर 5 घंटा में गया, तो आप बोले क्या 16 के स्पीड से दौड़ता है राम, यही ना बोलते हैं? तो क्या 16 के स्पीड से राम को बोले दौड़ो, 16 का स्पीड पकड़ लिया, उड़ जाएगा। जैसे राजधानी का स्पीड हम लोग बोलते हैं कि राजधानी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो 100 किलोमीटर पर आवर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? देखिए क्या कि ये 1000 किलोमीटर का दूरी 10 घंटा में तय किया। अरे तो उसमें कहीं रुका भी होगा, कहीं स्लो भी हुआ होगा, कहीं फास्ट भी हुआ होगा। हम लोग एवरेज गति बोलते हैं कि 100/10 यानी 10 घंटा, 10 किलोमीटर, सॉरी 1000/10 यानी 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि राजधानी का इंजन स्टार्ट किया होगा 100, पता चलेगा आदमी सब बाहर, ट्रेन 100 आदमी बाहर। क्या ड्राइवर भी रहेगा तब ना? तो हम ये बता रहे थे कि ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो होता है ना, किसी का भी जो गति बताया जाता है ना, वो एवरेज वेलोसिटी बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है एवरेज वेलोसिटी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बात एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगा कि एक ऑब्जेक्ट दो या दो से अधिक दूरी, दो या दो से अधिक दूरी अलग अलग समय में पूरा करता है। दो या दो से अधिक दूरी अलग, जैसे साक्षी को जाना था जमुई, अभी इसका ट्रेन गया वो कैंसिल, अब बेचारी रो रही है। तो अब साक्षी को जमुई जाना है, अभी क्या करेगी साक्षी, यहाँ पटना से जमुई के लिए बोले कि ना ट्रेन छूट गया तो छूट गया, अब कार से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जमुई का दूरी कितना है बाबू? 3 कितना जाने में? लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये यहाँ से अरे यार बच्चा है यार, आप लोग जान लीजिएगा क्या। अरे हो गया, आज जमुई रिसर्च हो जाएगा, जमुई का नक्शा वक्शा निकल जाएगा आज। तो देखिए इधर बोले ओला बुक करेगी अभी, देखिए तो अभी क्या है कि ये यहाँ से कार से निकली है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर गई कार से, इसको 2 घंटा लगा। पापा को फोन कर दी, कार से निकल रहे पापा, 40 किलोमीटर गई, 2 घंटा लगा। टाइम खराब चल रहा है इसका, कार यहाँ खराब हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या की, यहाँ से इसको ट्रेन मिल गया। अब यहाँ ट्रेन मिल गया, ये 100 किलोमीटर गई 4 घंटा में, 100 किलोमीटर गई 4 घंटा में। अभी भी इसका यहाँ पहुंची, अब इसके बाद ट्रेन का हड़ताल हो गया। दो ही सामान के चले सर। अब सुनिए, सुनिए मेरी बात को, नहीं सुनेंगे? अब यहां के बाद
हाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ ये गई, इसको बाइक से 2 घंटा लगा। देखिए कैसा लोग। हाँ। अभी आप ठीक हो जाएगा यात्रा, पहले गड़बड़ होना। अभी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। यहाँ से यहाँ से यहाँ सुनिए, ये किस गति से गई है? 20 किलोमीटर पर आवर की गति से। यहाँ से यहाँ ये किस गति से गई है? 25 किलोमीटर पर आवर की गति से। बोलिए, यहाँ से यहाँ कैसे गई है? 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, देखिए ये पूरा यात्रा को 3 चरण में पूरा की है। यहां से यहां वो 20 के गति से, यहां से यहां 25 के गति से, यहां से यहां 30 के गति। अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग गति से पूरा की है साक्षी। इसकी मम्मी तो वहां पर बैठी हुई इंतजार करे, बेटी चली है अभी वहां से। अब वो क्या समझी कि उसको क्या पता बीच में साक्षी के साथ क्या बीता है। वो तो बस देख रही है कि घड़ी देखी होगी कि बेटी चली है इतना बजे, और इसके बाद ये पहुंची है 10 घंटा में, या सुन, अच्छा 8 घंटा में, 8 घंटा में। देखिए कि कितना किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का दूरी इसको 8 घंटा लगा। मम्मी बोली इनकी क्या बेटा 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तुम आई हो, जबकि ये क्या 25 किलोमीटर पूरा यात्रा में इसका गति था। कभी इसका 20 था, कभी 25 था, कभी 30 था। तो ये जो गति इसका पूरे यात्रा के दौरान जो टाइम लगा उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे निकाले? टोटल डिस्टेंस बट्टे, हो सकता है ना, हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से कभी यात्रा ही ना की हो। मान लीजिए यहाँ 30 रहता, हो सकता है गति कुछ और आ जाता। लेकिन औसत गति कैसे निकाले हम लोग? टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो 6 नंबर है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। क्लियर है? आंचल क्या लिखी है? ओह, साक्षी का बैड लक। एक तो बोला है सर बोलिए कुछ पैदल भी चल ले। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। अच्छा अभी देखिएगा, तो यानी आपके लिए क्या डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो तो टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस रियल भी हो सकता है। डिस्टेंस किसमें? रियल में, मतलब 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस ये भी हो सकता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिए। डिस्टेंस अगर परसेंटेज में दिया गया है, डिस्टेंस अगर परसेंटेज में दिया है, तब टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा? 100%। हाँ, अगर डिस्टेंस रियल में दिया है तो सब डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को जोड़िएगा, लिखिएगा। अगर डिस्टेंस परसेंटेज में दिया है, जैसे 20% की दूरी 30 के गति से, 30% की दूरी 40 के गति से, 50% की गति 20 किलोमीटर के बराबर की गति से, तो डिस्टेंस परसेंटेज में दिया है ना, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 100। डिस्टेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/3, 1/6, 1/2, ऐसे भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। डिस्टेंस रेशियो में भी हो सकता है, 2:3, 2:5।
तो रेशियो को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज बता दिए, ये टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्लियर है? अब समझिएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर ये इक्वल दूरी मतलब यहां से यहां x किलोमीटर है, यहां से यहां भी x किलोमीटर है, दो समान दूरी अलग अलग गति से तय किया है। मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब क्या, ये 20 किलोमीटर है और ये भी 20 किलोमीटर है, समान दूरी है। यहां से यहां तक गया x के गति से, x किलोमीटर पर आवर की गति से, ये y किलोमीटर पर आवर की गति से। तो पूरे यात्रा का जो औसत गति होगा, तो आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखिएगा, 40। और टाइम तो ये यहां से नहीं है, टाइम है पागल, 20/x। अरे डिस्टेंस बटे वेलोसिटी बराबर ना टाइम। तो ये 20 किलोमीटर x की गति से, तो समय कितना, 20/x। तो यहां से यहां तक समय 20/x प्लस यहां से यहां 20/y। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम 40। इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, उलट जाएगा तो 20 दूनी 40, तो 2xy बट्टे x प्लस वाई। अगर एवरेज वेलोसिटी दो इक्वल डिस्टेंस के लिए हो तो 2xy बट्टे x प्लस वाई। हम क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी 2xy बट्टे x प्लस वाई। कब? टू इक्वल distances with the velocity of x and y किलोमीटर पर आवर। दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग गति से तय करे, समान दूरी और तय की अलग अलग गति से, x किलोमीटर और y किलोमीटर पर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, याद रखिएगा। एक बात और बता दे, एवरेज देखिए वेलोसिटी कनेक्ट करता है किसको, डिस्टेंस और टाइम को। एवरेज वेलोसिटी किसको कनेक्ट करता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। अगर यही एवरेज वेलोसिटी तीन इक्वल डिस्टेंस हो, एवरेज वेलोसिटी तीन इक्वल, जैसे एक्स वाई जेड है, तो 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx। 3 equal distance with the velocity of एवरेज वेलोसिटी जब एक जर्नी को कई चरण में पूरा किया जाए, किसी जर्नी को अलग अलग टुकड़ों में पूरा किया जाए, तो एवरेज वेलोसिटी होगा। कोई कंफ्यूजन? तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक वैरायटी हो गया एवरेज वेलोसिटी का। कोई कंफ्यूजन? और एक अगला वैरायटी जो है, सात आते हैं, सातवां, एलिगेशन एंड रिवर्स ऑफ एलिगेशन। ये एलिगेशन और रिवर्स ऑफ एलिगेशन में आप जानते हैं कि वेलोसिटी को एलिगेट करते हैं, एलिगेट करते हैं वेलोसिटी को, तो रेशियो आता है टाइम का, रेशियो आता है टाइम का। समझिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर भी एक जर्नी को दो पार्ट में तय किया जाए, एक जर्नी को, तो तीन तरह का गति होगा। पहला पार्ट का गति, दूसरा पार्ट का गति, एवरेज गति, ओवरऑल को एवरेज वेलोसिटी। तो तीनों गति दिया है तो एलिगेट कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ, यस और नो। तीन पार्ट में अगर जर्नी किए हैं तो चार तरह का गति होगा, पहला पार्ट का गति, दूसरा पार्ट का गति, तीसरा पार्ट का ओवरऑल। तो आपको कोई एक गायब है तो रिवर्स ऑफ एलिगेशन।
एलिगेशन हमेशा दो ही पार्ट में होगा। तो अगर एक जर्नी को दो पार्ट में किए हैं तो तीन तरह का गति, तीनों तरह का गति पता है तो एलिगेशन। कोई कंफ्यूजन? अब मिसलेनियस का तो कुछ होता ही नहीं, मिसलेनियस होता है। यानी आपको यही 7 चीज, मिसलेनियस का कुछ एग्जांपल है तो वो तो हम बता देंगे आपको। यानी यही 7 वैरायटी का क्वेश्चन होगा। बेहतर आप अच्छा तब कर पाइएगा जब आप क्वेश्चन बनाइए तो आप अपने मन में सोचिए ये क्या, किस वैरायटी का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बनाने के वक्त आपको पता चलना चाहिए कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, बोला एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे सड़क को 5 मिनट में पार करता है। एक ओनली वन ऑब्जेक्ट है, कोई केस वेस नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, 600 मीटर लंबा सड़क 5 मिनट में पूरा करता है। पूछ रहा है स्पीड। 3 टर्म में 2 टर्म गिवन है, 1 टर्म गायब है। ये किसका क्वेश्चन है? बेसिक कंसेप्ट का। देखिए क्लियर पता चल रहा है आपको, ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको नजर आएगा, दिखेगा आपको, ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिक कंसेप्ट की बात कीजिएगा तो इसको नॉर्मल जो बनाने का तरीका है, सुनिए मेरी बात को। वेलोसिटी बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है। डिस्टेंस 600 मीटर है और टाइम क्या दिया है? तो आप देखिए नॉर्मल जो तरीका होता है, सुनिए नॉर्मल तरीका, गति जो यूजुअली ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर। तो मीटर पर सेकेंड है तो ये मीटर में है तो नीचे में सेकेंड में होना चाहिए। 5 गुना बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछ रहा किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के 18 बट्टे किलोमीटर पर 36 दूनी 72, 7.2 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन इसमें? गलत। ऐसे बहुत बढ़िया। हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। ये किसका क्वेश्चन है? बेसिक। अब बेसिक कंसेप्ट में ये तो बता दिए सब करता है, जो सब करता है ये सब 99% लोग यही करते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। हम लोग भी यही करेंगे। डाटा अगर हमारे औकात से बाहर का है तो हम लोग भी यही करेंगे। डाटा औकात से बाहर का मतलब क्या? ना मल्टीपल फैक्टर इस सब टाइप में नहीं है। कहाँ हैं खोए हुए? आ जाइए। आ गए? खो गए थे एकदम, मन को रोक के रखना पड़ा। हम बोले क्या, सुनिए, हम देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, आपसे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। सोचने का तरीका देखिए आपको, और बहुत जगह काम करेगा आपको ये, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, क्या चीज हम बता रहे हैं सुन लीजिए। कभी भी डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम में कोई एक गायब हो तो सोचने का तरीका आप ऐसे सोचिएगा, जब गति बोलते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटा। यस और नो? तो उल्टा अगर आपको गति निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 1 घंटा में अगर कोई आदमी 80 जाता है तो वही उसका गति है। आप बोल सकते हैं 1 घंटा में जितना किलोमीटर जाएगा वही गति होगा किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज कॉल्ड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। 1 घंटे में तय की गई दूरी गति कहलाता है किलोमीटर पर आवर में, और 1 सेकेंड में तय की गई दूरी गति कहलाता है मीटर पर सेकेंड में।
यानी कभी अगर किलोमीटर पर आवर में गति देखेंगे, या तो क्वेश्चन में दे देगा या ऑप्शन में दे देगा किलोमीटर पर आवर। तो अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर में गति देखेंगे तो मेरा लक्ष्य यही रहता है कि भाई निकाल लो कि 1 घंटा में कितना जा रहा है। हम यहाँ देखिए दिया है कि 5 मिनट में जा रहा है 600 मीटर। 600 मीटर हमको देखना है 1 घंटा में कितना जा रहा है। इधर 12 गुना हो रहा है तो इधर भी 12 गुना कर देंगे तो 12 छक 7200 मीटर बराबर 7.2 किलोमीटर। आंसर नहीं समझे बात को, काहे तामझाम करेंगे। गति पूछ रहा है बस। देखिए भाई 5 मिनट में 600, पेन भी टच नहीं करेंगे। 5 मिनट में 600, 1 घंटा में 12 गुना तो इधर 12 छक 7200, 7200 मीटर मतलब 7.2 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? 7.2 तो यहां लिख ही दिया किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन। क्या अरे लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में बताएं, तो किलोमीटर पर आवर में 7। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अभी देखिए, रुक जाइए, मेरी बात को नहीं सुनेंगे। बोला है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 10 मिनट में यह ट्रेन कितने मीटर दूरी तय करेगी? 92.4 उसका गति है, पूछ रहा है 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। ये क्या है? बेसिक कंसेप्ट है, एकदम देख के पता चलना शुरू हो जाएगा आपको। बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, गति है 92.4 और 10 मिनट में दूरी तय कर रही है। तो 92.4 10 मिनट में यह ट्रेन कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो 92.4 देखिए, एक तो साक्षी से ना दोस्ती करने का कोशिश कर रही है कि रहा है। यहाँ नाम में बहुत क्लियर कंफ्यूजन है। सुमन लड़का का भी नाम होता है, लड़की का नाम है। पूरा जमुई में कहाँ घर है बताइए? जंगल में बता रहे। सुनिए मेरी बात को, एक ट्रेन 92.4 किलोमीटर ये वेलोसिटी दे दिया और टाइम नॉर्मली बनाने का तरीका आप देखिए। वेलोसिटी दिया है 92.4 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 10 मिनट। आपसे पूछ रहा है क्या? डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 92.4। याद रखिएगा ये किलोमीटर है तो ये आवर में होना चाहिए। 10/60 कट जाएगा, 6 का 6, 3 9 6 5 30, 15 पॉइंट। लेकिन यहाँ मीटर में दिया हुआ है, कितने मीटर की दूरी तय की है? तो 1500 किलोमीटर को मीटर में 1000 से गुना करेंगे ना, तो इस पे 15,400 किलोमीटर। ये किलोमीटर तो ये मीटर। हम कहना क्या चाह रहे हैं? फिर वही बात हम कहना चाहेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो आप देख लीजिए कि गति बोला है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। 1 घंटा यानी 60 मिनट में 92.4 किलोमीटर मतलब 92 मीटर। क्वेश्चन तो यही ना बोल रहा है 60 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है। तो आप सर 6 से भाग दिए, 6 का 6, 6 5 30, 6 चौक 15,400 मीटर। कोई कंफ्यूजन? पता चल रहा है बेसिक? बोला 48 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से यात्रा करने पर एक ट्रेन निश्चित दूरी को 50 मिनट में पूरा करता है यदि दो केस रुक जाइए पहले, अभी अचानक नहीं। 2 केस बोला 48 के गति से 50 मिनट में पूरा करती है यदि 2 केस। रुक जाइए, मैं बोलिए मत, हमको बोलने दीजिए। बोला 48 किलोमीटर के गति से यात्रा करने में 50 मिनट लगता है यदि, मतलब 2 केस, एक और केस ला रहा है तो 2 केस रहेगा तो 2 केस दिया है।
रेशियो बेस्ड भी हो सकता है, वेरिएशन बेस्ड भी हो सकता है, इक्वेशन बेस्ड भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एकदम कैसे काम करता है एकदम ध्यान से समझिएगा। बोला यदि इसी दूरी को, अरे डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम केस 1 का भी और केस 2 का भी दिया है, तो एक कांस्टेंट दूसरा दिया गया है, तो तीसरा का रेशियो बता सकते हैं, 5-4 है तो 4-5 उल्टा होगा। अब पहला के केस में गति है 4 का 48 तो 5 का 60 किलोमीटर पर आवर, कलम भी टच नहीं करना पड़ा, वेरिएशन लगा दिए। नहीं तो वैसे आप क्या करते हैं ना, आप केस 1 से डिस्टेंस निकालते, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, केस 1 से डिस्टेंस निकालते, और जो केस 1 का डिस्टेंस वही केस 2 का, तो केस 2 का डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो वेलोसिटी निकालते, आपका बहुत समय बर्बाद होता। लेकिन हम तुरंत वेरिएशन कैसे लगा दिए, देखिए दिमाग काम किया कैसे। हम बोले क्या कि आपको क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि दो केस, पहले तो 48 की गति से 50 मिनट में पूरा करता है, यदि इसी दूरी को, बोला यदि इसी दूरी को, दो केस और दोनों केस में डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी और टाइम इनवर्सली होगा। केस 1 और केस 2 दोनों केस का टाइम हमें पता है कि इसमें लगता है 50 मिनट और इसमें लगता है 40 मिनट, 5-4, तो वेलोसिटी का रेशियो 4-5। और केस 1 में वेलोसिटी है 48, 4 का वैल्यू 48 तो 5 का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया, एकदम नजर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग ही नहीं लगाते, फटाक से उड़ जाता है, कलम ही नहीं, कलम बहुत ज्यादा से ज्यादा टच करेंगे ना, बहुत ज्यादा मन करेगा तो 5-4 है तो 4-5 लिख देंगे, 4-48-5 वो क्या कि जो, हाँ अच्छा कितने बजे से? 8:45 से रीजनिंग की क्लास है। आप लोग अपना मोबाइल पर भी ध्यान रखिएगा, कल हो सकता है हम किसी भी टाइम में दिन में भी क्लास ले लें और रात में भी क्लास ले लें, कल और परसों, हाँ कोई भी 2 टाइम क्लास ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हम पहले वो लगा दी, वो लग जाएगा वो, हाँ ठीक, ओके बाय बाय, गुड नाइट।